नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज हम लोग कुछ जानकारी जो सिद्धांत और दर्शन या राजनीति के क्षेत्र में प्रचलित पद हैं उनके विषय में जानेंगे। जानना इसलिए आवश्यक है कि ये शब्द तो हैं यूरोप के और भारत में इसका उस समय जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों से प्रभावित लोगों ने उनकी एक एक शब्द का जो भी मोटे तौर पे कुछ भाव समझा और उसका बढ़ चढ़ के सुंदर से सुंदर संस्कृत या हिंदी पर्याय दे दिया। अब वो तो उत्साह में थे और उन्होंने सोचा कि हम बता दें। जैसे उन्होंने कहा नेशन स्टेट, तो यहाँ लोगों ने कहा राष्ट्र। कायदे से इस तरह जो भिन्न सभ्यताओं के शब्द हों उनका अनुवाद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उस समय उत्साह में जब रहते हैं लोग दूसरे समाज से प्रभावित होकर, तो वो कुछ भी अनुवाद कर देते हैं। उससे बहुत अनिष्ट होता है। जैसे नेशन स्टेट को इस समय लोग राष्ट्र कह रहे हैं, जो महा अनिष्ट है। तो उसी प्रकार ये जो शब्द हैं आइडियालॉजी, थियोलॉजी, मोनोथीज्म, इनके भी बहुत गलत अनुवाद किए गए हैं। तो आज हम दो तीन शब्दों पर चर्चा करेंगे, विशेषकर मोनोथीज्म और आइडियालॉजी, और ये बताएंगे कि मानव जाति के इतिहास में विगत कुछ सौ वर्षों में, यानी लगभग 1000-1500 वर्षों में, सारे ही पापों, सारी ही नीचताओं, सारी ही क्रूरताओं, सारे ही अमानवीय और बर्बर व्यवहार की जड़ में, सारे ही भ्रष्टाचार की जड़ में, अनैतिक कार्यों की जड़ में मूल रूप से पहले रही है थियोलॉजी, और थियोलॉजी में से मोनोथीज्म, और उसके बाद 19वीं शताब्दी ईस्वी से इन सब की जगह थियोलॉजी तो बदनाम हो गई, तो लोग उससे अलग हो गए। उसकी जगह एक फ्रेंच दार्शनिक ने 1796 ईस्वी में, यानी 19वीं शताब्दी के 4 साल पहले, 3 साल पहले, एक शब्द रचा आइडियालॉजी। 19वीं शताब्दी में वो शब्द बहुत चल गया और बाद में 20वीं शताब्दी में यहाँ उत्साही लाल हिंदू जो हैं उन्होंने उसको विचारधारा कह दिया और कोई बड़ी ऊंची चीज समझ ली और वो फैल गया। ये दो, मोनोथीज्म, थियोलॉजी और आइडियालॉजी, ये तीनों पाप, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार, अनीति और बर्बरता की मूल जड़ है। बाकी सब इन्हीं की शाखा प्रशाखा है, इन्हीं का विस्तार है। कैसे है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोनोथीज्म पर बात करेंगे। मोनोथीज्म कहां से निकला है? ये सब ग्रीक शब्द हैं, लेकिन अभी अंग्रेजी में जो इसका चला है उससे अपन बात करेंगे, क्योंकि उतने ग्रीक में मूल में जाने से भी कोई आपको काम की जानकारी तो अंग्रेजी वाले से ही आएगी। तो थियोलॉजी एक चला। थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी क्रिश्चियंस का एक विशेष शब्द है। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब हमारे चर्च की जो भी विश्वासों की संहिता है, जो विश्वास पद्धतियां हैं, आस्था पद्धति है, उसका प्रतिपादन जिसमें हो उसे कहते हैं थियोलॉजी। अब यहाँ क्या हुआ कि कामिल बुल्के जैसे पादरियों ने हिंदी प्रेम के कारण इसका हिंदी अनुवाद किया, लेकिन उन्होंने भी वही किया। हो सकता है उन्होंने संस्कृत के कुछ विद्वानों से सलाह की हो और उन्होंने उत्साह में सुंदर शब्द बताया हो। तो आपको कामिल बुल्के की डिक्शनरी में थियोलॉजी का हिंदी अनुवाद मिलेगा ब्रह्म विद्या, जो सरासर झूठ है, क्योंकि ब्रह्म की कोई बात क्रिश्चियनिटी में कहीं है ही नहीं। ब्रह्म के विषय में यूरोप का संपूर्ण ईसाई समाज और बाकी उसके बाद सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आदि कुछ जानते ही नहीं है, क ख ग नहीं जानते। यूरोप के जो लोग संस्कृत और वेदों के बड़े अध्येता हैं वो तो जानते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ, लेकिन सामान्य जो बौद्धिक कहलाते हैं यूरोप के, या पढ़े लिखे बहुत आधुनिक जानकारी वाले हैं, वो ब्रह्म शब्द से अपरिचित हैं, वो जानते ही नहीं है कि ब्रह्म क्या है। तो थियोलॉजी का ब्रह्म विद्या शब्द क्या था? बहुत ही गलत अनुवाद है, बहुत ही अनर्थकारी, अनिष्टकारी अनुवाद है। लेकिन अभी अपन मूल में आए। तो थियोलॉजी क्या है? क्रिश्चियनिटी के फैलाव के लिए आवश्यक
विश्वासों का एक समुच्चय या विश्वासों की संहिता को थियोलॉजी कहते हैं। तो थियोलॉजी पर जब बल दिया जाने लगा कि थियोलॉजी थियोलॉजी सब कुछ है, थियोलॉजी से ही आप गॉड को पाएंगे, जो जीसस का पिता गॉड है उसको पाएंगे, तो फिर ये भी आ गया कि एक ही थियोलॉजी सही है, बाकी सब थियोलॉजी अगर कहीं दुनिया में होंगी तो वो सब गलत है। इसे क्या कहते हैं? मोनोथीज्म। मोनो का क्या अर्थ होता है? एक। थी का अर्थ क्या होता है? पंथ। और इज्म का मतलब वाद। तो मोनोथीज्म का क्या हुआ? एक पंथवाद। और जो थियोलॉजी है उसमें क्या हुआ? थी का अर्थ है पंथ और लॉजी का अर्थ है विद्या, पंथ विद्या। ब्रह्म विद्या नहीं, पंथ विद्या को कहते हैं थियोलॉजी। यानी क्रिश्चियन पंथ की विद्या, विद्या भी उसे क्या कहेंगे? क्रिश्चियन पंथ की विश्वासों की संहिता को कहते हैं थियोलॉजी। पर वो उसी को विद्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पंथ विद्या ही थियोलॉजी का अर्थ है, या पंथ संहिता है, पंथ आस्था संहिता, यह थियोलॉजी का अर्थ। और उस थियोलॉजी के आग्रह से निकला मोनोथीज्म, मतलब एकमात्र यह पद्धति उपासना की, विश्वास की, आस्था की एकमात्र सही पद्धति ये है, शेष सब गलत हैं। तो मोनोथीज्म क्या होता है? एक पंथवाद। और पादरियों ने यहाँ क्या किया? मोनोथीज्म को कह दिया अद्वैतवाद। और बहुत से बेचारे अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं के गैर जानकार और यूरोपीय ईसाइयों के प्रति दास भाव से पुलकित लोगों ने उसको भी अद्वैतवाद कहना शुरू कर दिया। मोनोथीज्म, अद्वैतवाद। शंकराचार्य भी मोनोथीस्ट हैं। मतलब मूर्ख और अज्ञानी, दयनीय, क्या कहा जाए, तिरस्कार के योग्य लोग, जो बिना जाने दूसरी भाषा का वो अर्थ देते हैं जो उसमें है ही नहीं है, अत्यंत गरिमा मंडित करके। और उससे मानव जाति का बहुत अनिष्ट होता है। हिंदुओं का बहुत अनिष्ट हुआ है गलत हिंदी अनुवाद से। वो पाप है गलत अनुवाद करना। आप अगर आपकी समझ में नहीं आता, पूरा आपने विस्तार से अध्ययन नहीं किया, तो अंग्रेजी के शब्द बोलिए, थियोलॉजी बोलिए, मोनोथीस्ट बोलिए, और नहीं तो सही अनुवाद बोलिए। थियोलॉजी क्या हुआ? पंथ विश्वास संहिता या पंथ विद्या। और मोनोथीज्म क्या है? एक पंथवाद। तो एक पंथवाद ये है कि जिसे हम परम सत्ता कहें, जो भी उनकी सत्ता की व्याख्या है एग्जिस्टेंस की, उसको जानने का, उसके बोध का एकमात्र उपाय हमारा बताया मार्ग है, मोनोथीइज्म। अब देखने में तो ये अपने गुरुओं जैसा कई लोगों को लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई गुरु अपने शिष्य को ये कहता है कि यही एकमात्र है, तो वो तुम्हारे लिए यही एकमात्र है। लेकिन कोई भी सच्चा गुरु, ये अगर वो सच्चा है और सचमुच हिंदू है, सनातनी है, धर्म वेदता है, वेद वेदता है, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि एकमात्र यही पंथ संपूर्ण मानव जात के लिए है। वही कहेगा जो हमारे शिष्य हैं, तुम हमारे शिष्य हो, तुम्हारा मानस, तुम्हारा भाव, तुम्हारी चित्त दशा, तुम्हारा बोध स्तर देखकर हम बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये मार्ग है। तो वो अलग बात है। और ये बोध प्रत्येक जो सनातन धर्म का थोड़ा भी संस्कार रखता है, उसके भीतर ये बोध सदा रहता है कि भगवान की बनाई इस सृष्टि में विविध प्रकार के जीव हैं। मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई मनुष्य नाम की कोई एक चीज नहीं होती। ये तो इन ईसाइयों का दिमाग है कि मनुष्य ऐसा, मनुष्य में फिर पुरुष ऐसा, स्त्री ऐसा, फिर उसमें भी कहने लगे हिंदुस्तानी ऐसा, अंग्रेज ऐसा। तो मूर्खों की बात है। 1 करोड़ प्रकार के हिंदुस्तानी हैं, हजारों प्रकार के अंग्रेज हैं, हजारों प्रकार के फ्रेंच हैं, हजारों प्रकार के जर्मन है। कोई एक प्रकार नहीं है। सब अज्ञान की पराकाष्ठा है। तो उसी में ये हो गया कि भाई आपको आपका गुरु अगर कोई मार्ग बताता है तो वो अलग बात है कि तेरे लिए ये मार्ग है। और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्ग बनाना, ये क्या है? बताना नास्तिकता है, राक्षसीपन है, पैशाचिकता है, अज्ञान है, वेद विरोध है, धर्म विरोध है। क्योंकि धर्म तो कहते ही है कि भाई इस संपूर्ण सृष्टि में वैविध्य जो है वो तो भगवान का ही है। तो वैविध्य की वर्जना, पंथों के वैविध्य की वर्जना, उपासना के वैविध्य की वर्जना, तो ये क्या हुआ? एक पंथवाद। तो मोनोथीज्म का अर्थ हुआ एक पंथवाद। और एक पंथवाद क्या करता है, क्या किया है इतिहास में? मोनोथीज्म ने, सभी क्रिश्चियन मोनोथीस्ट होते हैं। और मोनोथीस्ट में वो क्या कहते हैं कि केवल हमारा पंथ, हमारी पंथ विद्या सही है। चलो यहां तक है, आप अपने में मगन रहो। नहीं,
दूसरा जो इस पंथ विद्या को नहीं मानता उसका भी हम उद्धार करेंगे, और उद्धार का मतलब है उसे या तो मारेंगे या जबरन ईसाई बनाएंगे। शुरू में तो हत्याएं होती रही। गोवा में जो धर्मनिष्ठ हिंदू थे उन्होंने ईसाई बनने से इनकार कर दिया, तो जिसको वो फ्रांसिस कहते हैं, वो पिशाच, नीच, राक्षस, उसने क्या किया, वहां गोवा में आज भी वो चौक है जिसे हथकट्टा चौक कहते हैं, वहां एक चौक में लकड़ी का एक खंभा गड़ा रहता था, और कुल्हाड़ी से या तलवार से, कई बार कुल्हाड़ी से, जो भी उनको पकड़ कर बुलाते थे हिंदुओं को कि चलो ईसाई बनो, अगर नहीं बनते तो हाथ काट दिया जाएगा। हाथ काटना, हजारों लोगों के हाथ काटे गए। हथकट्टा चौक ही गोवा में, मैं देख कर आया हूँ, कई बार देखा है। देखकर जो रोष क्षोभ होता है वो तो होता ही है। तो ये थियोलॉजी जो है वो क्या करती है, मनुष्य को पिशाच बनाती है, बर्बर बनाती है, नीच बनाती है, राक्षस बनाती है। इतना ही नहीं, केवल क्रूर कर्म नहीं बनाती, झूठ बोलना सिखाती है, छल प्रपंच सिखाती है, धोखा दे दो। कई बार वो ईसाइयत को फैलाने के लिए कहते हैं, देखो देखो, गांव में जो ज्यादा लोग नहीं जानते बेचारे अभी, खासतौर से वनवासी समूहों के बीच, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी का एक क्रॉस बनाते हैं या जीसस बनाते हैं, और लोहे की या तांबे की या किसी पत्थर की मूर्ति लेते हैं भगवान की, किसी की, राम या कृष्ण या सीता या शिव, किसी का ले ली। वो बोले देखो, ये है तुम्हारा देवता, ये है हमारा, ये तुम्हारा भगवान, ये हमारा भगवान, हम इसको उछालते हैं, जो सच्चा होगा वो पानी में नहीं डूबेगा, और फेंक देते हैं। जाहिर है जो पत्थर है वो तो डूबेगा, या लोहा डूबेगा, धातु डूबेगी, तांबा डूबेगा, और लकड़ी नहीं डूबेगी। छल, झूठ, पाखंड, पाप भावना, और जैसा मैंने बताया, जो हमारे विश्वास को न माने उसका जिंदा जला दो, उसके हाथ पैर काट दो। अत्यंत पैशाचिक बर्बर घृणित कर्म थियोलॉजी और मोनोथीज्म के नाम पे हुए हैं। ये तो हुए हैं 11वीं से 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी तक, कहीं कहीं 18वीं तक, और भारत में तो 19वीं और 20वीं में किया है ईसाइयों ने, पापियों ने, बर्बरों ने, नीचों ने, राक्षसों ने। लेकिन इसके साथ ही बेटे अभी बात नहीं होगी, रिकॉर्ड हो रहा। तो लेकिन इसके साथ ही जब उनको दुनिया में और ज्यादा संपर्क हुआ और थोड़ा सभ्य बनने का किया, तब क्या किया, तब अपने पंथ की महिमा में तर्क का, झूठ से भरे तर्कों का जाल, ये बताना कि जैसे विज्ञान का सदा विरोध किया पादरियों ने, और यहाँ प्रचारित करना कि देखो देखो यूरोप विज्ञान में कितना आगे बढ़ा है, वो ईसाइयत के कारण बढ़ा है। अरे पापियों, झूठो, मक्कारो, नीचो, पिशाचो, तुमने तो सदा विज्ञान की प्रगति में टांग अड़ाई, दर्शन की प्रगति में टांग अड़ाई, और तुम्हारे विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सत्य के लिए कार्य किया, तब वो वैज्ञानिक आगे बढ़े। अब तुम उनके बारे में भी झूठ बोलते हो। इसी तरह अन्य सभ्यताओं का तथाकथित स्टडी, ये मानविकी विद्याओं में, ह्यूमैनिटीज में यूरोप के क्रिश्चियन लोग जितनी स्टडी का नाटक करते हैं, वो सब क्या है, वो पाप पूर्ण योजना है अन्य समाजों को बदनाम करने की। जब भी वो भारत के विषय में कहेंगे कि हम स्टडी कर रहे हैं, अथवा उनके दलाल या उनके एजेंट या उनके नौकर या उनके दास या उनके खरीदे हुए लोग या उनसे कुछ टुकड़े पाकर बिक जाने वाले हिंदू, वो स्टडी के लिए उनको बड़ी वो मिलती है, जाओ सेंटर खोल लो, स्टडी करो, है ना, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। और उसमें क्या करो, उसमें हिंदू समाज के बारे में तरह तरह की किस्से बोलो, और यूरोप के सब सत्य को छिपाओ। जैसे यूरोप इतना विशाल है, उस संपूर्ण यूरोप में जितने अंधे होंगे या कोढ़ी होंगे या लंगड़े होंगे, वो नहीं बताओगे। उसकी बजाय कोई एक देश ले लोगे, पिद्दी सा छोटा सा, इंग्लैंड जो छत्तीसगढ़ के बराबर है, या फ्रांस या जर्मनी, है ना, यूपी के बराबर तो कोई एक भी नेशन स्टेट है ही नहीं है यूरोप में। और भारत तो संपूर्ण यूरोप के बराबर है। तो आप इंग्लैंड में अंधे इतने हैं और भारत में इतने अंधे हैं, ये बताओगे, परसेंटेज नहीं बताओगे आबादी का। वहां लंगड़े, वहां एड्स के पीड़ित, वहां अमुक बीमारी के, वहां टीबी के, वहां क्षय रोग के, जितना रोग यूरोप में है, उसकी तुलना में तो भारत में आज भी कोई रोग नहीं है, बहुत कम रोग है।
लेकिन कैसे बताएंगे? देखिए भारत में सबसे ज्यादा अंधे हैं, सबसे ज्यादा लंगड़े हैं, सबसे ज्यादा कोढ़ी हैं, सबसे ज्यादा टीबी वाले हैं, सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है। और इन दुष्टों का प्रयोजन क्या है? इस सत्य को छिपाना कि भारत का अर्थ है संपूर्ण यूरोप, और इसकी इंग्लैंड से तुलना मत करो रे झूठो कमीनो, है ना। इंग्लैंड से भारत की तुलना कितना बड़ा पाप है। यूरोप से करो ना तुलना। ऐसे ऐसे मूर्ख भी हैं, देखिए साहब इंग्लैंड में कैसी एकजुटता है, हालांकि है नहीं फिर भी कह देंगे। इंग्लैंड में कितना संगठन है और भारत में हिंदुओं में कोई संगठन नहीं। अरे मूर्ख, आज भी यूरोप में कितनी पार्टियां हैं, सारे देशों को मिलाओ ना। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सारे को मिला लो, कितनी पार्टियां हैं जरा देख लो। अकेले पश्चिमी यूरोप का, फिर पूरब में आ जाओ, यहाँ पहले कम्युनिज्म था, कितना अत्याचार हुआ, कितना नीचता हुई, कितना राक्षसीपन हुआ। जर्मनी को देख लो, सबका मिलाओ ना, और फिर भारत से तुलना करो। लेकिन नहीं, इंग्लैंड से तुलना करेंगे। इंग्लैंड से तुलना क्यों करेंगे? जानबूझकर इंग्लैंड से तुलना की जाती है ताकि भारत के विषय में झूठ फैलाओ। तो ये तो स्टडी के नाम से आजकल भी हो रहा है। तो ये उसी मोनोथीज्म की बुद्धि से क्या हो रहा है? स्टडी के नाम से छल, अध्ययन के नाम से छल, सत्य नहीं बताना। संदर्भ क्या है, कितने बड़े आकार के किस इलाके का किससे तुलना कर रहे हो, कुछ नहीं बताना। इंग्लैंड और भारत, फ्रांस और भारत, जर्मनी और भारत। अरे जर्मनी और महाराष्ट्र की तुलना करो ना, जर्मनी और कर्नाटक की तुलना करो, जर्मनी और तमिलनाडु की तुलना करो, इंग्लैंड और गोवा की तुलना करो, इंग्लैंड और महाराष्ट्र की कर लो, इंग्लैंड और छत्तीसगढ़ तो है ही है बराबर, इंग्लैंड और हिमाचल की कर लो, इंग्लैंड और दिल्ली की कर लो। भारत के तुलना कैसे करते हो इंग्लैंड से? तो झूठ, पहले तो सीधे सीधे ये कह के झूठ बोला गया कि हमारा गॉड सच्चा, और वो गॉड इतना महिमावान है कि उसने जब से सृष्टि हुई तब से आज तक केवल एक ही लड़का पैदा कर सका है, बड़ी मुश्किल से, और वो भी किसी विवाहित स्त्री से नहीं किया है, बल्कि एक कुंवारी माँ के गर्भ से पैदा किया है, एक पवित्र प्रेतात्मा के द्वारा। एक प्रेतात्मा के द्वारा कुंवारी माँ से एकमात्र लड़का सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जिसने किया, उसको वो गॉड कहते हैं, और उसके लड़के को जीसस कहते हैं, जो होली सन, होली फादर, होली गॉड। गांधी जी ने बार बार कहा, अरे भाई हम सभी ईश्वर की संतान हैं, हम सभी होली सन हैं, हम सभी सन ऑफ गॉड हैं। भारत में करोड़ों सन ऑफ गॉड है, दुनिया में अरबों सन ऑफ गॉड है। नहीं नहीं नहीं, एक ही सन ऑफ गॉड है, जीसस। इतना कमजोर ऐसा व्यक्ति जो बस एक ही लड़का पैदा कर पाया, वो भी कुमारी माँ के गर्भ से उसने किया, और पवित्र प्रेतात्मा और प्रेत होस्ट को, प्रेत को भेज के किया, उसका महिमा मंडन की ये एकमात्र सही पंथ है। ये है थियोलॉजी। जो सचमुच कदर हो, तिरस्कार के योग्य हो, हीनता से भरा हो, जिसके वर्णन करने में भी सभ्य समाज शर्मिंदा हो, ऐसी बातों को श्रेष्ठ बताना, यह है थियोलॉजी। और अपने पंथ को श्रेष्ठ बताना, मोनोथीज्म, मेरा ही पंथ, एकमात्र पंथ, एक पंथवाद श्रेष्ठ बताना। और फिर छल उसमें कितना है कि यहाँ कहा कि अद्वैत दर्शन मोनोथीस्ट है, शंकराचार्य मोनोथीस्ट है। देखिए कोई कह देगा आर्य समाज मोनोथीस्ट है, अरे कितना बड़ा झूठ है। थीस्ट, थी का अर्थ देवता नहीं होता, थी का अर्थ पंथ होता है। थीइस्ट माने मोनोथीस्ट, एक पंथवाद या एकमात्र पंथवाद। अर्थात ये कहना कि बस मेरा बताया पंथ, मेरे जो पोप हैं या प्रमुख पादरी हैं और उनकी जो मुख्य मंडली है वो जो बताती है, बस इन्हीं को मानो, बिना तर्क के, बिना शास्त्र के, बिना परीक्षण के, विश्वासों के इस पुलिंदे को जिसमें हम बता दें कि स्त्री की आत्मा नहीं होती, या दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं, या कुछ भी बता दें, धरती चपटी है भी बता दें, उन्हीं पे विश्वास करो। ये है मोनोथीज्म। तो इसके द्वारा क्या हुआ है? एक तो ये साक्षात अज्ञान और असत्य से भरा है, और दूसरे इसकी ओट में बहुत पाप किए गए हैं। पहले तो कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों ने एक दूसरे को जलाया मारा। भाई जो अन्यों की वर्जना करेगा धीरे धीरे वो आपस में भी लड़ेगा। पहले तो उन्होंने कहा कि सारे नॉन क्रिश्चियन गलत हैं, और जो सिवाय जीसस और उनके बाप महाराज जो हैं सातवें आसमान में बैठे गॉड, जीओडी गॉड, जिसका कोई हिंदी अनुवाद संभव नहीं है, फादर ऑफ जीसस,
उनके बारे में जो हमारे पादरी लोग बताते हैं, क्योंकि जीसस ने क्या बताया तो कोई नहीं जानता, कोई लिखित नहीं है जीसस के समय का, कोई व्यक्ति आंखों देखा विवरण नहीं लिखा है। जब वो चले गए तब 150-200 साल बाद कहा कि मसीहा आया था और चला गया और उसने ये कहा। तो अप्रामाणिक कथन है सब, इसीलिए उसको गॉस्पेल कहते हैं। सुना है, समाचार है, न्यूज है, गुड न्यूज है। वो कोई स्वयं महात्मा ईसा के वचन नहीं है। महात्मा ईसा के कहे गए वचन उस समय किसी आंखों देखा, किसी साथ में रहा, उस समय रहे किसी व्यक्ति ने, किसी समसामयिक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बाद में लिखा है। तो लेकिन कह दिया कि सिवाय इसके, सिवाय क्रिश्चियन थियोलॉजी के सारी थियोलॉजी फॉल्स है। इसलिए क्रिश्चियन गॉड जो जीसस का होली फादर है, उसमें फेथ ले आना, बिना किसी तर्क के, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी विवेक के, उसमें फेथ लाना एकमात्र सही रास्ता है। बाकी सब जो है वो अविकसित हैं, असभ्य हैं और हम उनको क्रिश्चियन बनाएंगे, आत्मा की फसल काटेंगे। हम उन पर दया कर रहे हैं। दूसरों का धर्म छीनने को उन्होंने क्या कह दिया, हम तुम्हारा धर्म छीन लेंगे और तुमको ईसाई बनाएंगे बपतिस्मा देके। इसको कहा गया कि हम तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं। क्यों उद्धार कर रहे हैं, पूछा किसी ने, नहीं तुम नरक में जाओगे ना। अरे अब जो गरीब थे वो शुरू में समझे नहीं, अन्यथा कोई भी स्वाभिमानी हिंदू से अगर कोई ईसाई ये कहता है कि तुम नरक में जाओगे अगर तुम जीसस की शरण में नहीं आते, तो उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, तत्काल उसका वध कर देना चाहिए, है ना। जो भी हमारे देवताओं की निंदा करे, हमारे शास्त्रों की निंदा करे, उसके वध का विधान है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होई गोघात समाना, काटी तासु जीभ जो बसाई, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। तो अगर कोई पादरी ये कहता है कि तुम्हारा जो देवता है शंकर है, राम है, कृष्ण है, ये झूठे हैं, वो ज्योतिबा फुले ने कहा था। उस समय अंग्रेजों का राज था, नहीं तो कोई वीर मराठा क्या करता, कोई वीर तेजस्वी पेशवा क्या करता, उसकी जीभ काट लेता। ज्योतिबा फुले किसके लायक था कि उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। जो हमारे देवी देवताओं की निंदा करे, उनको झूठ कहे और अपने एक काल्पनिक किसी एक सातवें आसमान में बैठे किसी एक बूढ़े पुरुष को संसार के एकमात्र कुंवारी माता के गर्भ से पैदा पुत्र को ही एकमात्र पुत्र बताए, उसकी तो जीभ काट लेनी चाहिए, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन विदेशी राज्य था, अभी भी विदेशों से प्रेरित शासन है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं। वहां तो वो लोग करते हैं। खैर अब क्रिश्चियन समाज सब विश्व संस्कृत हो गया है तो वो नहीं करता, मुसलमान अभी भी यही करते हैं। तुम हमारे अल्लाह को कुछ करो, हम फांसी दे देंगे। अल्लाह की निंदा करो, फांसी। आखिरी रसूल की निंदा करो, फांसी। लेकिन हम तुम्हारे राम कृष्ण शिव दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश सबका मजाक उड़ाएंगे, सबकी निंदा करेंगे। हमको तुम छू भी नहीं सकते, मारना तो दूर। दारा सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई रोज हमारे स्टेंस, ग्राहम स्टेंस रोज निंदा करता है हमारे देवताओं की, हमारे धर्म की, हमारे पूज्य सत्ता परम पवित्र सर्वव्यापी कण कण में व्यापी परमात्मा की, तो हम तुझे जिंदा जला देते हैं। शास्त्र का पालन किया, लेकिन वो जेल में चल रहे हैं। तो क्योंकि अभी भी ईसाइयत से प्रभावित नेताओं का, दलों का ही राज्य है। खैर जो भी है, तो मुख्य बात यह है कि ये जो थियोलॉजी है और मोनोथीज्म है, ये अत्याचार, बर्बरता, असभ्यता, क्रूरता, नरसंहार, अन्यों का संहार, जाति संहार इसकी जड़ है और झूठ छल पाखंड सिखाता है। फिर उसकी नकल में जब वहां यूरोप में ये सब बदनाम हो गई थियोलॉजी, यूरोप के लोगों ने कहा कि ये तो चर्च बड़ी भयंकर चीज है क्योंकि ये कहता है कि स्त्रियों की आत्मा नहीं होती। खैर बहुत दबाव, जब कई शताब्दियों तक उन्होंने आंदोलन किया स्त्रियों ने, तो इन्होंने मान लिया कि अच्छा स्त्री की भी आत्मा होती। लेकिन उन्होंने बहुत सारी लाखों स्त्रियों को चुड़ैल कह के जिंदा जलाया, खोलते कड़ाह में उबलवाया, पानी में डुबाकर कुर्सी में बैठा बैठा कर, कांटेदार कुर्सी में बैठा के पानी में डुबो के बार बार डुबकी करा के मारा, दो टांगे पकड़ के ऐसे घोड़े से दौड़ चिरवा दी, सीधे सूली चढ़ा दी, बहुत तरह से अत्याचार किया और कह दिया कि ये स्त्री जो है, जो पादरी का कहना नहीं माने, उसको कह दिया कि ये चुड़ैल है, ये रात को उड़ के जाती है जंगल में, शैतान के साथ नाच करती है। ऐसी सब खिलौनी बातें जब कहीं, तब जब संसार के संपर्क में आए यूरोप के लोग और वहां विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ, पिछले 150 पौने 200 वर्षों में विशेषकर विकास हुआ, व्यापक विकास हुआ, पहले तो थोड़ा थोड़ा कर रहे थे कुछ प्रयास, तो उसके बाद
चर्च के प्रति घृणा फैल गई। इसीलिए आज देखिए यूरोप में चर्च बिक रहे हैं और अधिकांश आबादी चर्च गोइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे भयंकर विचार फैला दिए। हालांकि अब वो कुछ समायोजन की कोशिश कर रहे हैं, तालमेल की, कि जिससे कि लोग बचें। ऐसे हुआ। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जिन्होंने चर्च का विरोध किया, तो चर्च को बर्बर और असभ्य पाके उसके हत्या और दूसरे कुकर्मों का जब इतिहास फैल गया संसार में, तो उसका विरोध तो किया, लेकिन संस्कार वही थे, तो उन्होंने उसकी जगह क्या कर दिया, आइडियालॉजी। उन्होंने कहा नहीं, थियोलॉजी तो गंदी चीज है, अच्छा चलो थियोलॉजी को हटाते हैं, थियोलॉजी को तो हटाते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो अब हम आइडियालॉजी को मानेंगे। लीजिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आइडियालॉजी क्या भला है? आइडियालॉजी किसे कहते हैं? आइडियाज का एक समूह। जैसे फेथ का था पहले, वो भी आइडिया ही है कि गॉड है, गॉड सातवें आकाश में है, गॉड ने आज तक, जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से आज तक को एक ही लड़का पैदा किया, वो लड़का कुंवारी माँ के गर्भ से पैदा किया, उससे करार किया है कि जो तुम्हारी शरण में आएगा वही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब चाहे सच्चा हो, उदार हो, करुणामय हो, दयालु हो, पवित्र आचरण वाला हो, फिर भी वो अनंत नरक में जाएगा, क्योंकि उसने बपतिस्मा नहीं लिया है और क्रिश्चियन नहीं बना है। ऐसे भयंकर विचार फैलाए और जब बदनाम हो गए तब इन्होंने कहा कि चर्च तो बड़ी गंदी चीज है और चर्च तो नशा फैलाता है अफीम जैसा, और चर्च तो मनुष्यों को पागल बना देता है कि तुम ऐसी विचित्र विचित्र बातों में विश्वास करो। थियोलॉजी और मोनोथीज्म के विरुद्ध विद्रोह हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, आइडियालॉजी, आइडियाज का एक समूह जो हम मानते हैं। तो अलग अलग समूह अलग अलग आइडियाज को मानते हैं, उसी को कहते हैं आइडियालॉजी। तो पहली आइडियालॉजी क्या निकली, कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने क्या किया, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने आइडियालॉजी के पक्ष में तर्क लिखे कि आइडिया, जो प्रबुद्ध होशियार मनुष्य हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो आइडियाज का एक समूह रचते हैं, आइडियाज का एक संघात रचते हैं, उसे कहते हैं आइडियालॉजी। उसी के अनुसार चलना चाहिए, और जो हमारी आइडियालॉजी के अनुसार न चले उसको मार डालना चाहिए, लूट लेना चाहिए, और शासन में उसको वंचित बना देना चाहिए, उसके संसाधन छीन लेना चाहिए। तो ये है आइडियालॉजी। उसके लिए शब्द जाल पूरे रचे गए कि जो हमारी आइडियालॉजी को नहीं मानता वो शोषक है। पहले तो कहा कि सभ्यताओं का विकास ही शोषण से हुआ है, जो अधिक बुद्धिमान मनुष्य है वो कम बुद्धिमान का शोषण करता है। ऐसी विचित्र सिद्धांत कर दिया। जब किसी ने मार्क्स से पूछा कि तुम तो बुद्धिमान हो, तो तुम भी शोषण करते होगे। एंगल से भी पूछा, अच्छा अगर हर बुद्धिमान शोषण करता है तो आप दोनों भी शोषण कर? नहीं, हमने अपने को डिक्लॉस कर लिया है। यद्यपि हम बुद्धिमान और शासक वर्ग के हैं, लेकिन हमने आपको वर्गच्युत कर लिया है। लफाजी। तो इस तरह के विचित्र विचित्र तर्क चले। तो आइडियालॉजी क्या है? आइडियालॉजी अपने आप को विशेष बुद्धिमान बताने वाले, अपने आप को विशेष योग्य बताने वाले लोगों के विश्वासों और विचारों का, जो भी उनके मन में तरंग उठती है विचार, उसका एक समूह से आइडियालॉजी कहते हैं। उसके लिए एक शब्द जाल रचा जाता है। लेकिन हर मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, तो जितने मनुष्य हैं उनके सबके तरह तरह के विचार हैं, और अगर वो आपस में समूह भी बनाए तो लाख लोग, 2 लाख इकट्ठे होंगे, बहुत होगा तो करोड़ 2 करोड़ इकट्ठे होंगे। इससे ज्यादा तो सब लोग एक ही विचार के नहीं हो सकते। तो करोड़ की आइडियालॉजी हुई तो भारत में कितनी आइडियालॉजी हो जाएंगी? 140 आइडियालॉजी। और इंग्लैंड में कितनी आइडियालॉजी हो जाएंगी? 500 आइडियालॉजी, है ना? क्यों? क्योंकि वहां 5 करोड़ आबादी है, 1-1 लाख के होंगे तो 500, अगर 1 करोड़ के हुए तो 5 आइडियालॉजी हो जाएगी। भारत में अगर लाख लाख लोगों की आइडियालॉजी को कहें तो कितनी हो जाएगी? 5 लाख आइडियालॉजी हो जाएगी। नहीं, 14 लाख आइडियालॉजी हो जाएगी, है ना, 140 करोड़ की। तो आइडियालॉजी क्या है? कुछ व्यक्ति जो अपने को विशेष मानते हैं, अधिक बुद्धिमान मानते हैं, दावा करते हैं, उनके समूह का एक विचारों का संघात, विचारों का समुच्चय, वो आइडियालॉजी है ना। अगर उसको एक शब्द में कहें तो एक वैचारिक पंथानुशासन, अपने समूह का वैचारिक पंथानुशासन, अपने समूह का, उसे आइडियालॉजी कहते हैं।
तो आइडियोलॉजी के नाम पर भी बहुत अत्याचार हुए। पहले पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के लोगों ने एक विचार रचा जिसे कैपिटलिज्म वो कहते हैं, अब तो अब नहीं कहते, अब तो उनको कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म कहते हैं। यूरोप का कोई आदमी अपने आप को कैपिटलिस्ट नहीं कहता। खैर, तो उन्होंने कहा कि ये कैपिटल यानी पूंजी दुनिया भर से लूटते हैं, इकट्ठा करते हैं, इसलिए कैपिटलिस्ट है। क्योंकि वो भारत से लूट रहे थे, अमेरिका से लूट रहे थे, अफ्रीका से लूट रहे थे, लूट लूट कर कैपिटल जमा करते हैं, तो कैपिटलिस्ट हैं। तो उनको कैपिटलिस्ट कह दिया। और उन लोगों ने सिद्धांत भी ऐसा लगाया कि आप देखिए कि अब अमेरिका के लोगों की उनको धोखे से मार मार के उनकी खोपड़ी सजा दी जाती थी ताकि फैले, आतंक फैले। भारत में भी अभी कल परसों ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता एक बड़े सभा में कह रहे थे, और सोशल मीडिया में भी वो पोस्ट है ही है, कि बावन इमली जो गांव है फतेहपुर में, वहां क्या किया गया था, 52 तेजस्वी वीर हिंदुओं को अंग्रेजों ने सूली पे काट चढ़ा दिया और कहा कि खबरदार इनकी लाश मत उतारना, कौवे गिद्ध इनको नोचें, खाएं, सड़े, बदबू दे और लोगों में भय और आतंक फैले। तो ये क्या है, आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी? इनकी एक ब्रिटिश नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी, है ना, हमारे ब्रिटेन के राष्ट्र को महान बनाएंगे। तो ये इनका नेशनलिज्म था। तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ने क्या किया, करोड़ों हिंदुओं को, और जहां मुस्लिम देश थे वहां मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को या हजारों मुसलमानों को सताया, मारा, अत्याचार किया और झूठ छल किया, उनके धन छीने, संसाधन छीने, और वो अपने जो हमारे दलाल हैं या जो हमारे साथ हैं या जो हमारे चाटुकार हैं या जो हमारे सेवक हैं उनको वितरित कर दिया। तो संपन्न लोगों से या जो श्रेष्ठ सदाचारी अपने से भिन्न लोग हैं उनका धन संसाधन छीन कर अपने लोगों को संसाधन देना, इसे क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्टों ने भी यही किया, नेशनलिस्टों ने भी वही किया और सोशलिस्टों ने भी यही किया। तीन प्रमुख आइडियोलॉजी आई, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, बल्कि चार, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और नेशनलिज्म। चारों आइडियोलॉजी ने यही किया जो थियोलॉजी कर रही थी। तो संसार भर में जितना अत्याचार संभव है, दूसरों का धन छीनना, दूसरों के संसाधन छीनना और उनको अपने ग्रुप के लोगों में वितरित करना, ये आइडियोलॉजी का काम है। तो भ्रष्टाचार, अनीति और पाप की जड़ क्या है, थियोलॉजी और आइडियोलॉजी। और जवाहरलाल नेहरू जो राजा करता है वो प्रजा में, खासतौर से सोवियत संघ की नकल में जब से जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा, संचार माध्यम और सब चीजों में शासन का नियंत्रण कर दिया, जो लगातार चल रहा है, सारी पार्टियां उसी को अनुसरण कर रही हैं, भाजपा भी, अन्य पार्टियां भी। तो उसमें क्या है, मनुष्य के सोचने समझने की जितनी संरचनाएं हैं, जितनी प्रणालियां हैं, जितनी सामग्री मिलने के स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सब पर शासन का नियंत्रण, सब पर शासन का नियंत्रण। तो शासन बताएगा कि तुम क्या पढ़ो, कोर्स क्या होगा, शासन के द्वारा नियुक्त समितियां अथवा शासन के द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य आयोग जो हैं उनके उनके शासन के जो शासक दल है उसके समर्थक, उसके चाटुकार या उसके प्रति निष्ठावान लोग ये तय करेंगे कि संसार में जो अनंत ज्ञान है उसमें से कौन सा टुकड़ा हम पढ़ाएंगे, खासतौर से ह्यूमैनिटीज में। साइंस में तो ये था कि भाई आगे बढ़ना है, राज्य को कंपीट करना है, दुनिया में वैज्ञानिक स्पर्धा करनी है, तो वहां तो विज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ह्यूमैनिटीज में, साहित्य में, व्याकरण में, भाषा में, राजनीति शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, समाज शास्त्र में, मनोविज्ञान में, फिलॉसफी में, सब में वो पढ़ाएंगे जो ये सरकार के नियुक्त किए गए लोग, जो कि सरकारी नेताओं के प्रति चाटुकार होंगे या उनके खुशामद करने वाले होंगे, उनके सेवक होंगे या उनके प्रति स्वतः अपनी भावना से निष्ठावान होंगे। हो सकता है चाटुकार नहीं हो, निष्ठा है उनमें, हमारी फलाने संगठन के प्रति निष्ठा है, हमारी सोशलिस्ट पार्टी में निष्ठा है, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी में निष्ठा है, हमारी आरएसएस में निष्ठा है। अपनी निष्ठा के अनुसार पाठ्यक्रम तय करेंगे। समाज में विद्या का जो विराट प्रवाह चलना चाहिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं रहने देंगे। तो ऐसी व्यवस्था बनाई कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये सब सरकारें तय करेंगी। उसके लिए बोर्ड से लेके शिक्षा विभाग,
और तरह तरह के बोर्ड, और फिर इसके बाद यूजीसी और दूसरे अन्य तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थानों वाले भी, उनके भी नियंत्रण के लिए अलग अलग बहुत सारी अब तो समितियां बन गई हैं, कह लीजिए, या संस्थाएं बन गई हैं। प्रौद्योगिकी के नियंत्रण का अलग है, सामान्य विश्वविद्यालयों के नियंत्रण का अलग है। ये सब जो बन गया है, इनके द्वारा वो लोग जो सरकार के लोग हैं, सरकार के समर्थक दल के लोग हैं, वो तय करेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। तो भयंकर अत्याचार है ना, लोगों के मन और मस्तिष्क में नियंत्रण करना। और जब नियंत्रण कर लिया तो धीरे 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 77 वर्षों में 4-5 पीढ़ी बीत गई ना, 20 वर्ष में एक पीढ़ी हो जाती है। 4 पीढ़ी तो बीत गई, 5वीं पीढ़ी आ गई। 5 पीढ़ी तक लगातार अगर एक बात बताई जाए तो फिर वो और कुछ न जानने दिया जाए जहां तक हो, तो उनकी बुद्धि उसी में सिमट जाती है। अब तो थोड़ा सा अवकाश मिला है सोशल मीडिया आदि से, तो जरा बच्चों को बाहर का भी मिल रहा है, लेकिन अभी वो बाहर जो मिल रहा है वो मुख्यतः या तो मुस्लिम प्रोपेगेंडा है, या क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा है, या कम्युनिस्ट सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा है। हिंदू प्रोपेगेंडा जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं का कोई विद्या केंद्र नहीं है। हिंदुओं का उच्च विद्या का केंद्र जो बताए कि दर्शन क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र क्या है, उसकी क्या क्या धाराएं हैं, इतिहास क्या है, साहित्य क्या है, भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में, साहित्य के इतिहास के बारे में, भारतीय सत्य क्या है, ये कुछ भी बताने का कोई प्रबंध नहीं है। महामना मालवीय ने एक किया था, उसको भी धीरे धीरे यूजीसी के ग्रिप में ले लिया। तो वेदों की भी केवल ऐसी व्याख्या की जाए जो कि सरकारों को पसंद हो। कोशिश हुई, हालांकि वेदों की परंपरा में एक से एक विद्वान हुए, तो वो उतने दास हो ही नहीं सकते थे, तो स्वतंत्र व्याख्याएं भी हुई हैं। लेकिन प्रयास यही है कि शासन का नियंत्रण रहे लोगों के विचार पर, खासतौर से ह्यूमैनिटीज में, मानविकी विद्याओं में। तो ये विचारधारा का प्रभाव है। तो आइडियोलॉजी का, विचारधारा स्वयं में सुंदर शब्द है, लेकिन वो आइडियोलॉजी के अनुवाद के रूप में जब बोला जाता है तो भयंकर शब्द है। तो करप्शन का मूल यानी लोगों के व्यक्तित्व और अस्तित्व को नियंत्रण में लेना, ये तो सबसे बड़ा करप्शन है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा अनाचार है कि हम आपकी अस्मिता को, आपकी बुद्धि को, आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व को, आपके धर्म ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, दर्शन को कुछ नहीं मानते। हम केवल अपना, हमारे जो एक तंत्र है, हमारा जो एक संरचना है, उसको पढ़ाएंगे। शिक्षा पर भी हमारा ही नियंत्रण होगा। भारत जो इतना महान बना, उस समय शिक्षा पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं था। भारतीय ज्ञानियों का नियंत्रण, भारतीय ज्ञानी अपने ढंग से शिक्षा देते थे। लेकिन इन्होंने तो क्या किया, बल्कि मौलाना आदि को और पादरी आदि को छूट दी है कि वो तुम अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार संविधान के, उसको संस्कृति कह दिया। लीजिए, कोई एक विचार अगर है, कोई एक आइडिया है इस्लाम के नाम पर या क्रिश्चियनिटी के नाम पे, तो उसको कह दिया ये इनकी कल्चर भी है। हालांकि कल्चर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जितने देश हैं, 54-56 देश हैं मुसलमानों के, उनकी सबकी कल्चर अलग अलग है। लेकिन भारत में कह दिया कि ये मुस्लिम कल्चर एक ही है। मुस्लिम कल्चर वो है जो भारत के मुसलमान बताएं। कैसे बताएंगे भाई, वो तो दुनिया का अंग है। दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं या 54 मुस्लिम देश हैं, तो 54 कल्चर होंगी क्या? 54 कल्चर को आप सहूलियत देंगे, सरकारी खजाने से धन देंगे कि जाओ कल्चर सिखाओ, है ना? और इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी के इतने सारे चर्च हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, लुथेरियन है, ऑर्थोडॉक्स है, सीरियन ऑर्थोडॉक्स है, और उनके सबके चर्च यहाँ हैं। सबको पैसा सरकारी खजाने से, हिंदुओं के द्वारा, मुख्यतः हिंदुओं के टैक्सों से संचित, या जिस खजाने में सबसे ज्यादा अंश हिंदुओं के टैक्स का है, ऐसे सरकारी खजाने से सैकड़ों चर्च के सैकड़ों प्रकार के विश्वासों को पढ़ाने की, और अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत उसको कह दिया ये कल्चर है, अलग कल्चर है। लीजिए साहब, चर्च ऑफ इंग्लैंड की अलग कल्चर है, चर्च ऑफ फ्रांस की अलग कल्चर है, चर्च ऑफ यूएसए की अलग कल्चर है, चर्च ऑफ जर्मनी की अलग कल्चर, और हिंदुओं की कोई कल्चर ही नहीं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में हिंदुओं की कोई बात, नाम तक नहीं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, अल्पसंख्यकों की कल्चर ये कहा है, यानी हिंदुओं की कोई संस्कृति नहीं। भारत का संविधान जो है उसको जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा कांग्रेस ने, और अभी भी अन्य पार्टियां भी चलने दे रही हैं, उसमें हिंदुओं की किसी संस्कृति को मान्यता ही नहीं। बाकी सब अधिकार सब लोगों को है। नागरिकों की समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार,
अवसर की समता का अधिकार, ये सब जो है सभी के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी और हों। हालांकि सिख तो हिंदुओं को ही अंग में मानता हूं, लेकिन अभी जो भी हिंदू मुस्लिम सबको, ईसाई पारसी यहूदी जो भी हो, अगर वो भारतीय है, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, समूह बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, समान अवसर हैं शासन के समक्ष, कानून के समक्ष, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता का और सिद्धांत सबके लिए है। लेकिन शिक्षा और संस्कृति के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। लीजिए, जब सब जगह आप सारे अधिकार सबको दे रहे थे तो वहां सबको क्यों नहीं दिए? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का नेतृत्व ही ऐसा नहीं। तो कुल मिलाकर आइडियोलॉजी के नाम पे क्या किया भारत में? आइडियोलॉजी के नाम पे हिंदुओं की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार खा गए, हिंदुओं की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मिटा दिया। और जो भी पार्टी शासन में आए वो तय करेगी अपने अपने द्वारा चुने गए विद्वानों के द्वारा कि पाठ्यक्रम क्या हो, शिक्षा क्या हो, समाज शास्त्र क्या पढ़ाया जाए, राजनीति शास्त्र क्या पढ़ाया जाए, वित्त शास्त्र क्या पढ़ाया जाए, मनोविज्ञान क्या पढ़ाया जाए, दर्शन क्या पढ़ाया जाए, उसमें वस्तु क्या रहे, विषय तो वही रहेंगे, विषय की वस्तु क्या रहे, तत्व क्या रहे, यहाँ तक कि भाषा, हिंदी साहित्य को किस तरह से पढ़ाया जाए, क्या बताया जाए, उसका इतिहास, व्याकरण का इतिहास, संस्कृत और प्राकृत के बारे में कुछ भी झूठ जो चाहे लिख दें कि प्राकृत पहले है संस्कृत बाद में, कुछ भी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, क्योंकि सरकार का नियंत्रण है तो उसी को शिक्षा कहा जाता है। बड़े से बड़े संस्कारी घर का बच्चा भी उसी में, अगर उसने हिंदी में और संस्कृत में या प्राकृत में एमए किया, पीएचडी किया, तो वो यही विश्वास लेके चलेगा जो सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा पढ़ाया है झूठ कि संस्कृत बहुत बाद में आई, प्राकृत पहले है, बुद्ध पहले है, हिंदू धर्म बाद में, कुछ भी अनाप शनाप बक बक। तो ये क्या है? आइडियोलॉजी के कारण हो रहा है। आइडियोलॉजी क्या है कि शासन के हाथ में शिक्षा, संस्कृति और संपूर्ण जीवन, राष्ट्र जीवन का की बागडोर सौंप देना, और इसी को राष्ट्र कहना, नेशन स्टेट को। तो ये सब आइडियोलॉजी के कारण हो रहा है। संविधान इसकी तुलना में उदार था, संविधान में आइडियोलॉजी की कोई बात नहीं है, संविधान स्वयं में कुछ विचारों की अभिव्यक्ति है, उसके अनुसार राज्य बना है, उसमें भारतीयता नहीं है, लगभग कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अवसर है। अगर कोई चाहे तो इसी संविधान के अंतर्गत भारतीय ढंग का शिक्षा, संस्कार सबको शासन चाहे तो बढ़ावा दे सकता है, लेकिन शासन अभी तक ऐसा आया नहीं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को, अभी नई शिक्षा पद्धति में उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा है, लेकिन उसके विषय में भी अभी तो यही है कि सरकारी तंत्र जो तय करेगा वही इंडियन नॉलेज सिस्टम माना जाएगा। ज्ञानियों का, गुरुओं का, परंपरागत विद्वानों का तो उसमें कोई स्थान ही नहीं। तो वो किसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग तय करेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। ये हो रहा है। तो ये आइडियोलॉजी भ्रष्टाचार की, अनीति की, बर्बरता की, झूठ की, छल की जड़ है। संविधान में आइडियोलॉजी की कोई उल्लेख नहीं है कि आप आइडियोलॉजी के आधार पर पार्टी बनाए, क्योंकि उसमें तो कहा है कि ये ढांचा है संविधान का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, और इसको सबको मानना है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसका अर्थ है कम से कम संविधान ये मानता है कि भारत के सभी नागरिकों में बुद्धि है और विचार करने की सामर्थ्य है, इसीलिए उनको विचार की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन आइडियोलॉजी विचार की स्वतंत्रता नहीं देती। वहां पार्टी डिसिप्लिन के नाम से आप जो पार्टी का नेता है, मुखिया है या आइडियोलॉग है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, नहीं तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। ऐसी व्यवस्था रखी कर ली है भारत के यूरोपीय ईसाइयत से प्रभावित नेताओं ने कि किसी न किसी आइडियोलॉजी के अनुशासन में रहो तो ही भारत में राजनीति कर सकते हो। क्योंकि जो पार्टियां हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है जो मुख्यतः आजकल सेमी कम्युनिस्ट, सेमी क्रिश्चियन थॉट है इसका, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? भारत में कम्युनिज्म लाओ या क्रिश्चियनिटी लाओ, तो वो कांग्रेस पार्टी है। अन्य पार्टियां जो है वो सोशलिस्ट आती हैं, उनकी भी एक आइडियोलॉजी है, और भाजपा नेशनलिस्ट है। तो जो अनंत परंपरा चली आई है ज्ञान की भारत में, शास्त्रों से, हिंदू शास्त्रों से, सनातन धर्म के शास्त्रों से, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वो जो सनातन धर्म के शास्त्रों को मानेगा, मान्यताओं को मानेगा, वो राजनीति में कैसे जाए? जा ही नहीं सकता, क्योंकि या तो वो कम्युनिस्ट होगा या कांग्रेसी होगा या सोशलिस्ट होगा या भाजपा ही होगा।
भाजपा का अपना एक थॉट सिस्टम है, वो वेदज्ञ नहीं है, उपनिषद नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, बहुलता नहीं जानते, ज्ञान की संप्रदायों की विविधता और बहुलता कैसे पाठ्यक्रम में और शिक्षा में आएगी ये नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। और उसी क्योंकि वो संघ या भाजपा में गए हैं पार्टी के अनुशासन में, तो उन्हीं को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी विविध पद मिलेंगे और उनको पाठ्यक्रम बनाना, उसकी रूपरेखा बनाना, सबके अधिकार मिलेंगे। तो वो तो पार्टी की आइडियोलॉजी से शासित होंगे। स्वयं में कितना बड़ा भयंकर वो है कि भारत की महान, विराट और विशाल ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधि व्यक्ति इस समय भारतीय राज्य में कहीं जा ही नहीं सकता। किसी पार्टी के द्वारा वो राजनीति नहीं कर सकता। सभी पार्टियां किसी न किसी आइडियोलॉजी की को मानने वाली हैं और अपने से पढ़ ले, लेकिन कम से कम वो राजनीति में नहीं जा सकता और सरकार में जाएगा तो किसी न किसी अंत में राजनीतिक व्यक्ति के नियंत्रण में ही है। एग्जीक्यूटिव मंत्री वही बनते हैं जो किसी राजनीतिक दल के ओर से जनप्रतिनिधि बनते हैं, संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, वो हेड होते हैं अपने विभाग के, है ना। तो इस प्रकार शासन उन्हीं का है। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी इतनी विराटता और विविधता है, उसका कोई स्थान ही नहीं है, शासन में नहीं, शिक्षा में नहीं, संस्कृति में नहीं। थोड़ा बहुत आप लोकतंत्र होने के कारण थोड़ा स्पेस है, उसमें आप अपनी बात भी कह लो, क्योंकि लोकतंत्र नहीं होता तो हम ये बोल ही नहीं सकते थे। अभी अभी भाषण दिए, कुछ देर बाद जेल में होते, यातना शिविर में होते, जैसे सोवियत संघ में हुआ। बोलने की स्वतंत्रता है तो वही एक आशा की चिंगारी बची हुई है, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन आज का विषय क्या है? थियोलॉजी और आइडियोलॉजी, ये सारी अनैतिकता, बर्बरता, क्रूरता और असभ्यता की जड़ है, पाप की जड़ है। मोनोथीज्म पाप का मूल है, क्योंकि वो सत्य को दबाता है, नीति को दबाता है, वास्तविक उदारता, करुणा, प्रेम, न्याय आदि को दबाता है। और शासक लोग बताएंगे कि न्याय क्या है, शासक लोग बताएंगे कि प्रेम क्या है, शासक लोग बताएंगे कि विवाह कैसे करो, बच्चे कब पैदा करो, सब शासक बताएंगे, है ना। और अमुक चीज को मानो, अमुक को मत मानो, पार्टी को मानो, जाति को मत मानो, कुछ भी एक ताना बाना। तो ये आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, मोनोथीज्म और आइडियोलॉजी से उपजे पॉलिटिकलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, ये सब क्या है? क्योंकि शासन में आने पर इनमें से हर एक का क्या है? राष्ट्रीय संसाधनों का अपने लोगों के पक्ष में वितरण, ऐसी ही नीतियां बनाना, यही आइडियोलॉजी ही सीख देती है। जो भिन्न आइडियोलॉजी का है वो तो गलत है, उसको तो भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर वो सरकार से, सरकारी नेताओं से तालमेल बनाए दे तो सब जगह ही जगह है, नहीं तो उसको कोई जगह नहीं। तो संसाधनों का अपने लोगों के पक्ष में एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज इन फेवर ऑफ दिस और दैट वन पार्टी, है ना। और दूसरों के संसाधन छीनना, अपने से भिन्न जो विचार वाले लोग हैं उनके संसाधन छीनकर अपने विचार वालों को वो संसाधन सौंपना। संसाधन क्या है? केवल धन नहीं है, धन तो आसमान से नहीं आता ना, धन बनता बिगड़ता रहता है। तो पदों में देना, उनको शक्ति देना वो करने की, तो धन ऐसे चलता है ना, कोई फिक्स थोड़ी है धन। जमीन फिक्स है, भूमि फिक्स है, तो वो भी बिक जाएगी अगर आप में गरीबी आ गई, दुख आ गया, या पार्टी के लेवल पर ही कोई ऐसा किया, जैसे सोवियत संघ में और चीन में क्या हुआ, किसानों की खेती जमीन ही छीन ली गई, ये कह के कि ये तो सारे राष्ट्र के लिए है, तो राष्ट्र के लिए है, तुम चलो काम करो मजदूर की तरह, और राष्ट्र के लिए तुम खेती करो। और राष्ट्र के लिए खेती के नाम पे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई एक अनपढ़, मूर्ख, गंवार, अनैतिक, झूठा, चोर, चालबाज, चरित्रहीन अधिकारी होगा, पार्टी बॉस होगा, वो आपके साथ वो तय करेगा कि किसको कितना गेहूं मिले, किसको कितनी धान मिले, है। और ये सब पार्टी में जाएगा, बाकी बढ़िया बढ़िया चीज पार्टी के बड़े नेताओं को मिलेगा। यही होता रहा ना। तो धन का भी पुनर्वितरण, संसाधनों का पुनर्वितरण। आइडियोलॉजी क्या करती है? अपने से भिन्न लोगों के संसाधन छीन कर अपने अनुकूल लोगों को देना, ऐसी नीतियां बनाना, है ना। यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज। तो ये क्या है? ये तो
असभ्य, बर्बर और अनैतिक समाज की रचना करते हैं आइडियोलॉजी और थियोलॉजी। बहुत ही राक्षसी किस्म के क्रूर और अनीतिपरायण समाज की रचना क्या करते हैं? थियोलॉजी और आइडियोलॉजी। सभ्य समाज तो सदा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर आधारित रहता है, जो कि भारत में रहा है। मनु महाराज ने क्या कहा? धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि समाजवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, बकरी का बालवाद, बंदर की लेंडीवाद, कुछ नहीं लिखा है। भेड़ की खालवाद, भेड़िए का नथुनावाद, कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें क्या है? गुण है, मानवीय गुण, ह्यूमन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध, क्षमा, यही सब है। धृति, क्षमा, दम, स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जब ईसाइयत के चंगुल से निकले हैं, चर्च अभी भी है लेकिन कम से कम वैसा भयंकर जबरन चर्च की नहीं है, तब से उन्होंने भी ह्यूमन वैल्यूज की बात करनी शुरू कर दी। अब वो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका राजनीति में भी, शिक्षा में भी ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, जो कि भारत में सदा से है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन अभी भी भारत के राजनेता ह्यूमन वैल्यू की बात नहीं करते, वो वादों की बात करते हैं। इज्म, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं फलानावादी हूँ, मैं कांग्रेसवादी हूँ। अरे तुम तो अनैतिक और बर्बर और असभ्य और आतताई हो यार। तुम तो मनुष्य ही नहीं हो अगर तुम सोशलिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, कोई इस्ट हो, है ना, थियोलॉजिस्ट हो, आइडियोलॉजिस्ट हो, है? अपने आप केवल अपने पंथ को, अपने विश्वास को, अपने फेथ को श्रेष्ठ मानते हो। श्रेष्ठ मानना तक तो ठीक है, अन्यों का नाश करना चाहते हो, अन्यों के संसाधन छीन कर केवल अपने लिए देना चाहते हो, उसकी को न्याय कहते हो। आरक्षण आदि के द्वारा क्या हो रहा है? जो अपने से असहमत समूह है उनका संसाधन छीन कर आरक्षित जातियों को देना। क्यों? आरक्षणवाद भी एक वाद है, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी जो है वो सदा अनैतिक होती है और एक सभ्यता से रहित, एक दूसरे के साथ छीना झपटी करते हुए दूसरे के साधन लूट लो, दूसरे के अधिकार लूट लो, दूसरे के मान लूट लो, दूसरे की प्रतिष्ठा लूट लो, ऐसे समाज की रचना करती है। समाज में असभ्यता, अनीति और अंधकार को बढ़ाती है आइडियोलॉजी या थियोलॉजी। और जो सभ्य समाज होता है वो सदा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर बल देता है कि मानवीय गुण होने चाहिए। न्याय एक मानवीय गुण है, लेकिन न्याय के नाम पर आपने ऐसे खड़ा कर दिया कि उसकी संपत्ति छीन लो, उसको उससे वंचित कर दो, इसको ये कर दो, है, इसको आरक्षण दे दो, उसका वो कर दो। जो सचमुच कोई प्रमाण हो या नहीं हो, कह दो वो हजारों वर्षों से वंचित है, अभी कल तक तो वो संपन्न था, कल तक तो वो अपने आप को क्षत्रिय कह रहा था, शासक कह रहा था। यादवों की ओर से यादवाज थ्रू द एजेस पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से निकली है, यादवाज थ्रू द एजेस। उसमें उन्होंने कहा है कि सारे ही यादव नेताओं ने इस पुस्तक को पढ़ा है छपने के पहले और इसको आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। उसमें क्या कहा है? वैदिक काल से अभी 17वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश हिस्सों में यादवों का राज्य था। तो अगर यादवों का राज्य था, बहुत अच्छा, स्वागत की बात है, प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। सारे राजा यदुवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी क्षत्रिय ही थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे खासतौर से, यदुवंशी तो फिर आप पिछड़े कैसे हो गए भाई? और आप आरक्षण की होड़ में भी आ गए और आप हम शासक रहे हैं इसकी होड़ में भी आ गए। अब वही मुसलमानों ने शुरू किया है। हम शासक थे, अरे ससुरे अंग्रेजों ने गप गढ़ी, तुम कब के शासक थे? हिंदुओं की सहायता से छोटी छोटी जागीरें रही। तो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है भारत का इतिहास, सच्चा इतिहास। भारत में एक भी दिन मुस्लिम शासन नहीं था। कुछ जगह हिंदू मुस्लिम साझा शासन था, हिंदुओं के सहयोग से शासन था। शुद्ध मुस्लिम शासन तो कहीं आज तक हुए ही नहीं। तो और थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में हुए। तो ये कह रहे हैं हम शताब्दियों से शासक हैं। अच्छा, हम शताब्दियों से शासक हैं और फिर सच्चर कमेटी और फलानी कमेटी हमारे लोग बनाते हैं, कांग्रेस सरकार बनाती है या भाजपा सरकार बनाए कि उसमें हम सबसे दलित, वंचित, शोषित भी हैं। ये क्या चल रहा है? ये आइडियोलॉजी यही सिखाती है, थियोलॉजी यही सिखाती है। झूठ, छल, दूसरे का छीनना। हम शासक भी हैं, दूसरे का मान छीनना है। जब मान छीनना है तो कह दिया हम शासक हैं।
हिंदुओं के पास ये गौरव भी नहीं है कि हम शासक रहे हैं। हमने उनका मान छीनने के लिए कह दिया हम शासक हैं, फिर उनका धन छीनने के लिए कह दिया कि हम वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, हम बहुत गरीब हैं। मुसलमान बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, हिंदुओं से धन लेके मुसलमानों को दे दो। मंदिरों में जो दान की राशि आती है वो भी मुसलमान को दे दो और ईसाई को दे दो, है ना। और ईसाई संसार में बड़े एनलाइटेंड हैं, उन देखिए क्रिश्चियन देश, यूरोपीय देश कैसे प्रबुद्ध हैं, कैसे जागरूक हैं। इसलिए भारत के ईसाइयों को गर्व है कि हम क्रिश्चियन हैं। हम तो वैज्ञानिक, जबकि वैज्ञानिकता से सारे चर्च और ईसाइयों का विरोध रहा, लेकिन कुछ भी गप है, हम तो वैज्ञानिक ढंग से उन्नत समाजों के रिलीजन से जुड़े हैं, हम ईसाई हैं, और हमको आरक्षण भी दे दो, हमको रिजर्वेशन दे दो, ठीक। दोनों हम साथ साथ। यादव कहते हैं नहीं नहीं तुम गर्व मत करो, तुम कभी शासक नहीं रहे, हम ही शासक रहे हैं। वैदिक काल से 7वीं शताब्दी तक हम शासक रहे हैं। यानी आपका मान और गौरव भी छीनेंगे झूठा इतिहास रच के, और फिर ऊपर से आपके संसाधन भी छीनेंगे आरक्षण आदि की मांग करके। लिए हम आपका धन और संसाधन छीन लेंगे ये कह के कि हम पिछड़े हैं, हमको आरक्षण दो, हमको अवसर दो, हमको विशेष अवसर दो। और फिर दूसरी ओर आपका मान सम्मान छीनेंगे कि हम ही शासक रहे। लीजिए साहब, ईसाई, मुसलमान और अब तो अन्य पिछड़े आ गए, ये सब शासक भी रहे हैं, शताब्दियों शासक रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं हम दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, शोषित भी हैं, हमारे ऊपर हमको आरक्षण दीजिए, हमको विशेष प्रावधान दीजिए, विशेष सुविधा दीजिए। क्या चल रहा है? ये सब आइडियोलॉजी यही सब सिखाती है। ये तो न्याय नहीं है। न्याय इसी को न्याय कह देंगे जो कि अन्याय है। तो अन्याय, अनीति, बर्बरता, असभ्यता ये सिखाती है आइडियोलॉजी और थियोलॉजी। सारे ही अनाचार, पाप और दुराचार और अनैतिकता और अन्याय और बर्बरता के मूल में है थियोलॉजी और आइडियोलॉजी। अगर हमें सभ्य समाज चाहिए तो जैसा भारत में सदस्य था, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करनी चाहिए। मानव मूल्य, दया, करुणा, उदारता, प्रेम, न्याय, वीरता, तेजस्विता, सत्य। सत्य सबसे बड़ा मानव मूल्य है ना। तो उसकी बात करनी चाहिए। तो ये कोई भी समाज, कोई भी सभ्य समाज सदा सार्वभौम मानव मूल्यों पर बल देता है, सार्वभौम मानव मूल्यों की मांग करता है, सार्वभौम मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। सार्वभौम मानव मूल्यों को ही सामाजिक व्यवहार और न्याय का आधार बनाया जाता है, वो है सभ्य समाज। और आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, थीज्म, मोनोथीज्म, इन सब का सहारा कौन लेते हैं? जो वस्तुतः समाज में अपने पार्टी, अपने दल और अपने वर्ग का हित दूसरों की कीमत पर चाहते हैं, दूसरों के संसाधन छीन कर अपने पार्टी, अपने दल, अपने गिरोह, अपने पंथ, अपने समूह, अपने आस्था वाले समूह के को देना। ये है आइडियोलॉजी, थियोलॉजी का काम। और सचमुच नीति और न्याय पर आधारित समाज बनाना है, ये है सार्वभौम मानव मूल्यों पर बल देने वाला समाज। तो इसको जानना चाहिए। आज इतना ही, फिर अगली बार बात करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।